हेलो बच्चों। हेलो। हेलो बच्चों। हेलो। हेलो सर। आवाज आ रही है बेटा? जी सर। जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आज तो थोड़े ज्यादा बच्चे हुए हैं, 38 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तीनों सेक्शन के हो ना बेटा आप? ए, बी और सी? जी सर। ठीक है। चलो, हम यूनिट 3 कर रहे थे लास्ट टाइम, अभी और आ रहे हैं बच्चे। शुरू करें? यस सर। यस सर। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है। चलो, बच्चे भी 42 हो गए। ये है बेटा आपकी यूनिट 3, जो मैं आपको बता रहा था लास्ट टाइम मैंने शुरू करवाई थी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। डाटा क्या है ये आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है ना? एनी टाइप ऑफ फैक्ट इज डाटा। ये सब आपको लास्ट टाइम मैंने समझा दिया था। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है उस डाटा से कुछ मीनिंगफुल जो काम की बातें अगर हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दें तो वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि आपके मान लो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, और सभी के नंबर आपको मुझे आप पता है कि भाई सभी के नंबर क्या हैं, ठीक है? तो वो जो सबके इंडिविजुअल मार्क्स हैं वो तो डाटा है कि भाई मेरे पास डाटा है आप बच्चों का, समझ रहे हो? अब मैं ये कहूं कि भाई मुझे इसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है। मीनिंगफुल का मतलब कि मैं कहूं कि भाई मुझे जो बच्चे 80% से ऊपर आए हैं मार्क्स जिनके, उन बच्चों की लिस्ट चाहिए। तो अब वो डाटा भले ही मेरे पास है, वो सारा का सारा डाटा, लेकिन वो डाटा एज सच मेरे लिए किसी यूज का नहीं है जब तक कि मैं उसमें से अपने काम की जानकारी ना निकाल लूं। तो काम की जानकारी निकालना ही इंफॉर्मेशन है। वो जो प्रोसेसिंग हम करेंगे उस डाटा के ऊपर, वो प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा वो जो रॉ फैक्ट्स हैं वो इंफॉर्मेशन में बदल जाएंगे। तो हमारा मकसद इंफॉर्मेशन लेना है। डाटा कलेक्शन तो अलग काम है, अलग स्टेप है। डाटा कलेक्शन हो गई, लेकिन डाटा कलेक्शन हमारे ज्यादा सी किसी काम की होती नहीं है। उस डाटा में से फिल्टर करके उसको प्रोसेस करके जो काम की जानकारी है जो हमारे किसी डिसीजन में या किसी कंट्रोलिंग में हमारी हेल्प करे, तो ऐसी जानकारी हमें उस डाटा से मिल जाती है। तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको? अब अगला देखो, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जो है जब उस डाटा के ऊपर हम प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास जानकारी आएगी, तो वो जो कार्रवाई है उसको प्रोसेसिंग कहेंगे। अगली स्लाइड देखो, मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड। अच्छा, प्रोसेसिंग जो है मैनुअल होती थी पहले, तो और उसके बाद फिर कंप्यूटर आ गए तो भाई कंप्यूटर से करने लग गए उस प्रोसेसिंग को। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा सी वो है नहीं। अब सिस्टम क्या है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। हमें सिस्टम को समझना जरूरी है, तो ही उससे आगे हम डिफरेंट टाइप के सिस्टम समझ पाएंगे। तो सिस्टम क्या था? ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स लिंक्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू सम प्लान टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की एक ऑर्डरली ग्रुपिंग है, या इसके नीचे दूसरी डेफिनेशन सिंपल लिखी हुई है, वो देख लो। इन सिंपल वर्ड्स, ए सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट सर्व ए कॉमन पर्पज। मतलब कि
रिलेटेड कंपोनेंट्स का एक ग्रुप है जो कि एक कॉमन पर्पज को सर्व करता है। अब इसकी दो टाइप है सिस्टम की, एक बिजनेस सिस्टम है और दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो बिजनेस सिस्टम क्या है ये देख लो। बिजनेस सिस्टम, ए बिजनेस सिस्टम इज कंसर्न्ड विद accomplishing स्पेसिफिक बिजनेस गोल। तो बिजनेस सिस्टम क्या है कि जो आपके बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करने के लिए जो सिस्टम तैयार किया जाएगा वो सिस्टम बिजनेस सिस्टम कहलाएगा। मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बिजनेस सिस्टम देखो, ए बिजनेस सिस्टम इज कंसर्न्ड विद accomplishing स्पेसिफिक बिजनेस गोल्स। ए बिजनेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉलर कंपोनेंट्स और सब सिस्टम। तो बिजनेस सिस्टम के अंदर कई सब सिस्टम होंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर में बी सब सिस्टम विच मैनेजेज इन्वेंट्री एंड अनदर सिस्टम में हैंडल पेरोल। तो जो आपकी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल एक कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है ना, लेकिन उस सिस्टम के अंदर और छोटे छोटे सब सिस्टम काम कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सब सिस्टम हो सकता है जिसने इन्वेंटरी कंट्रोल करनी है कि भाई जो आपका माल है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कच्चा माल है उसको मैनेजमेंट करनी है, वो कितना आ गया, कितना निकल गया, कितने की डिमांड है, कितने का प्रोडक्शन रेट है। तो ये सारी चीजें जो हैंडल करेगा, मैनेज करेगा, वो इन्वेंटरी सिस्टम हो गया। और दूसरा सब सिस्टम हो गया हैंडल पेरोल। पेरोल क्या होता है? जो एम्प्लॉइज की हम पे करते हैं, तनख्वाह देते हैं, तो किसकी कितनी तनख्वाह बनी, कितना उसमें बेसिक पे कितनी है, कितना उसमें डीए लग गया, है ना, कितनी उसकी डिडक्शन करनी है। तो ये जो हर एक बंदे के जो इंडिविजुअल कैलकुलेशन है तनख्वाह की, उसका जो मेंटेन करेगा हिसाब किताब, वो एक अनदर सब सिस्टम है, दैट मे बी पेरोल। तो ये बिजनेस सिस्टम के ही अंदर डिफरेंट सब सिस्टम काम करते हैं। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? द सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस सिस्टम प्रोवाइड डाटा नेसेसरी टू ए बिजनेस सिस्टम। मतलब ये सिस्टम, इसकी ड्यूटी क्या है, इसकी जिम्मेवारी क्या है? ये एक बिजनेस सिस्टम को डाटा प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। सो इट एक्ट्स एज ए सब सिस्टम ऑफ द बिजनेस सिस्टम। तो ये बिजनेस सिस्टम का ही एक सब सिस्टम है। इट इज ए सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर्स दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड और कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होगा कि सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर्स, क्योंकि आप देखो कि डाटा तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद है। एक मिनट, क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर्स। ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर्स मतलब कि डाटा तो ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद है, उस डाटा के ऊपर कुछ प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं, कुछ उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास काम की इंफॉर्मेशन जो हमें जरूरत है जिस इंफॉर्मेशन की, वो इंफॉर्मेशन हम उसमें से फेच करते हैं उस डाटा में से, ठीक है ना। उसको प्रोसेस करने के बाद उसमें से काम की जानकारी हम अचीव कर लेते हैं, और वो अचीव करने के बाद, वो जानकारी लेने के बाद हमारा क्या काम है, क्या करेंगे हम उसको, किस लिए काम में आएगी, वो हमारे फॉर डिसीजन मेकिंग। तो वो जानकारी हमारे काम आएगी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड ऑब्लिक और कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हम उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन ले सकते हैं और या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाएगा, वो जो सिस्टम होगा, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं।
ठीक है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत क्यों है हमारे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? ए गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ए लायबिलिटी। मतलब कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का होना ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बहुत अच्छी बात है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एसेट के तौर पे काम करता है। एसेट का मतलब जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा, जिससे उसको लाभ होगा, वो उसके लिए एसेट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो, ना कि नॉट ए लायबिलिटी, ना कि लायबिलिटी। मतलब वो कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सोचे कि यार ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बनवा रहा हूं मैं, इसमें मेरे 2 लाख रुपए खर्च हो गए, तो ये क्या बकवास चीज है ना, मेरे तो ये एक तरह से मेरे मत्थे पड़ गई ये बात है, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो अगर कोई जरूरत नहीं है ऐसी बात सोचेगा तो वो उसके लिए लायबिलिटी है। और अगर वो ये सोचेगा कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम तो बहुत अच्छी चीज है और मैं इसका यूज करूंगा और बिजनेस में फायदा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा इसकी मदद से, तो वो उसके लिए एसेट का काम करेगी। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो अभी मैंने आपको बताया ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है कि जिसमें आप अगर किसी कंपटीशन में हो, मान लो आपका एक बिजनेस है, आपके पड़ोसी का भी बिजनेस है, सेम बिजनेस है, दोनों जो है ना उसमें compete कर रहे हैं किसी बिजनेस में, तो आपको कुछ एडवांटेज अगर होगा तभी आप उससे आगे निकल पाओगे, अपने पड़ोसी से, अपने कंपटीटर से। तो बिजनेस सिस्टम क्या करता है? बिजनेस सिस्टम आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। मतलब कि जिसके पास बिजनेस सॉरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बिजनेस नहीं, इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा उसको अपने कंपटीशन में एक एडवांटेज रहेगा, एक फायदा रहेगा कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेटर डिसीजन, बेटर कंट्रोल, बेटर प्लानिंग करके और अच्छे डिसीजन लेकर अपने कंपटीटर पे भारी पड़ेगा। तो बिजनेस सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ये एक बिजनेस सिस्टम के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का काम करता है। आगे देखो, हेल्पिंग हैंड। ए मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प मेकिंग मनी, नॉट जस्ट काउंट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अब आप कहो कि जी मुझे क्या जरूरत है, मैं तो नोट जो है ना ऐसे गिन लेता हूँ, तो मैं नोट गिनने के लिए ही किस लिए लगाऊं इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो भैया इंफॉर्मेशन सिस्टम सिर्फ नोट गिनता नहीं है, सिर्फ उनको काउंट नहीं करता, नोट बनाता भी है। तो आपको ये जब उसकी अप्रोच समझ में आएगी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर पैसे लग रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो वो आपके खराब नहीं जा रहे, उनसे आप बाद में पैसे कमा भी रहे हो। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो नए इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये उनकी खूबी है, उनकी खासियत है कि द मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प मेकिंग मनी, मनी बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं, नॉट जस्ट काउंट इट। सिर्फ उनकी काउंटिंग ही नहीं करते, उसको बनाते भी हैं। आगे देखो, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कितने टाइप की हो सकती है? स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, टेक्टिकल इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। 3 टाइप की इंफॉर्मेशन है जो किसी बिजनेस सिस्टम में ट्रैवल करती है, फ्लो करती है, या जिसकी जरूरत पड़ती है डिफरेंट लेवल्स पे। इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। आप देखो, फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, नई लंबे टाइम की प्लानिंग अगर बनानी है, तो लंबे टाइम की प्लानिंग कौन बनाता है? लंबे टाइम की प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट है, वो बनाती है। तो उनको कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए? स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। फॉर टेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने हैं, तो उनको कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए? टैक्टिकल इंफॉर्मेशन। शॉर्ट टर्म डिसीजन कैसे हो गए?
मान लो आपकी कोई HR ब्रांच है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स HR मैनेजमेंट की ब्रांच है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो उस ब्रांच में कोई बंदा छुट्टी पे चला गया, लॉन्ग लीव पे। तो अब वो लॉन्ग लीव पे चला गया, 6 महीने की छुट्टी पे चला गया। तो अब उसका डिसीजन लेना है कि भाई उसका जो काम है उस काम को करने के लिए किसी नए बंदे को अपॉइंट करें या फिर एग्जिस्टिंग ही कोई बंदा उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाकर उसकी सीट वाला काम उसको दिया जाए। तो अब ये जो काम है, ये जो डिसीजन है, ये शॉर्ट टर्म के लिए लेना है और ये इसमें टॉप मैनेजमेंट की कोई ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं रहती। टॉप मैनेजमेंट ने इतनी उसने टेंशन नहीं लेनी कि भाई किसी ब्रांच में कोई बंदा छुट्टी पे गया तो उसकी सेटिंग कैसे करनी है। वो कौन सी लेवल का काम है, वो मिडल लेवल का काम है। जो उस मिडल लेवल पे जो मैनेजर्स हैं, जो उस HR का जो हेड होगा, वो उस हेड की जिम्मेवारी है, उसने मैनेज करना है कि ये काम कैसे होगा। जैसे आप सिंपल अपना एग्जांपल ले लो कॉलेज का। भाई अपने कॉलेज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उनके डिपार्टमेंट्स के हेड हैं। तो अब कोई टीचर मान लो छुट्टी पे चला गया है ना, लॉन्ग लीव पे चला गया, कोई मैडम है मैटरनिटी लीव पे चली गई, चाइल्ड केयर लीव पे चली गई। तो चाइल्ड केयर लीव पे चली गई तो 3-4 महीने की छुट्टी पे हो गई वो। अब उसका सिलेबस कौन करवाएगा? अब ये टेंशन प्रिंसिपल की नहीं है, टॉप मैनेजर की नहीं है, या ऊपर चंडीगढ़ में DHE की नहीं है। ये जो है लोकल लेवल पे जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का जो हेड है, ये उसने मैनेज करना है कि भाई उसका जो वर्कलोड है, उसकी जो क्लासेज हैं, वो किसको दें और कौन उसको ले सकता है, कैसे उनकी मैनेजमेंट करनी है। तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है, ये कौन करते हैं? मिडल लेवल के मैनेजर्स को इनकी जरूरत पड़ती है। और तीसरी इंफॉर्मेशन कौन सी है? फॉर हैंडलिंग डे टू डे कंट्रोल। डे टू डे कंट्रोल मतलब कि रोजाना रूटीन के जो कंट्रोल हैं उनको करने के लिए ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अब ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है? सपोज करो आपकी कोई साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट है। अब कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर आती है रोज, तो उनका जो वो है लाइन मैनेजर है, जो उनका हेड मिस्त्री है। अब हेड मिस्त्री ने देख लिया कि भाई कितने बंदे मेरे को चाहिए, ठीक है ना, उतने बंदों से उसका काम चल रहा है। तो मान लो किसी दिन 2 बंदे नहीं आए, बीमार पड़ गए, तो अब वो डिसीजन उसने लेना है कि भाई उनसे वो आगे जो रिमेनिंग बंदे हैं उनकी मदद से क्या काम हो सकता है और कैसे मैं उस दिन अपना काम निकालूं। तो ये डे टू डे की जो इंफॉर्मेशन है, उसकी जो हैंडलिंग है, उसको लिए जो कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, वो लाइन मैनेजर्स को चाहिए। उस इंफॉर्मेशन को ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, 3 लेवल है मैनेजमेंट के। एक टॉप लेवल की मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल की और एक लाइन मैनेजर्स की। टॉप लेवल के मैनेजमेंट तो नॉर्मली जो मालिक लोग हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने पैसा लगा रखा है, जिनका बिजनेस है, तो ये तो उनकी मैनेजमेंट है, उनका लेवल है टॉप लेवल। तो ठीक है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, जिसको चेयरमैन बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, चेयरमैन हो गया, तो ये तो हो गए टॉप लेवल। उसके बाद आ गई आपकी मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में आप जैसे मालिक लोगों ने वो लगा दिए, अपने मैनेजर बना दिए, डिफरेंट उनके सेक्शन है। भाई HR सेक्शन है, ये सेल सेक्शन है, ये परचेज सेक्शन है, ठीक है। तो उनके एक एक मैनेजर बना दिए। तो वो जो मैनेजर्स हैं वो मिडिल लेवल के मैनेजर हो गए। और तीसरे मैनेजर लाइन मैनेजर्स हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे अब जैसे आप समझो कि कोई फैक्ट्री है माल बनाने वाली मशीन पे। अब वो मशीन का जो ऑपरेटर है वो नहीं आया, या मशीन में माल डालने के लिए जो कच्चा माल है वो कितना आया है, कितना पड़ा है, कितनी देर तक का काम उसमें चलेगा, है ना। या फिर कि भाई जो उनके पास डिमांड आई हुई है, किस चीज़ की डिमांड आई है, कितना माल तैयार करना है, कितने टाइम में करना है, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, ये काम लाइन मैनेजर्स का होता है। अब इस काम को करने के लिए इनको अपने अपने टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए।
टॉप लेवल को, ये देखो आगे लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। टॉप लेवल को स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन से मतलब है। ये स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन क्या है और क्या काम करती है, ये आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थोड़े रह गए बच्चे, बीच में चले गए क्या छोड़ के? चलो, ये था। तो टॉप लेवल को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन है, मिडिल लेवल को जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, और लाइन मैनेजर्स के लिए ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन है। अब देखो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स क्या हैं? डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डीएसएस मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये फुल फॉर्म मैंने लिखी नहीं हुई, आपको बता रहा हूं। डीएसएस इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये जो सिस्टम है इंफॉर्मेशन का, ये किसको चाहिए? एपेक्स मैनेजमेंट लेवल को। ये जो ऊपर की टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट बताई है मैंने, टॉप लेवल को जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत है उस सिस्टम का नाम, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। डिसीजन को सपोर्ट करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कौन लेते हैं डिसीजन? एपेक्स लेवल के जो मैनेजमेंट डिसीजन लेगी उसमें ये हेल्प करेगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाने में ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसका नाम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाने में उसकी हेल्प होगी। दूसरा है MIS। MIS का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ कौन यूज करेगा? मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करेंगे, और ये हेल्पफुल हैं इन शॉर्ट टर्म डिसीजंस। तो जो छोटे टाइम के डिसीजंस हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अभी कोई चाइल्ड केयर लीव पे चला गया, कोई लंबे छुट्टी पे चला गया, तो उसका काम कैसे पूरा होगा, उसमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो MIS प्रोवाइड करवाएगा। तीसरा है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। TPS का मतलब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत है इसकी। यूज्ड बाय लाइन मैनेजर्स टू टेक डेली रूटीन डिसीजंस। तो इनको कौन यूज करते हैं? जो लो लेवल के मैनेजर्स हैं, थर्ड लेवल के लाइन मैनेजर बोलते हैं उनको। तो लाइन मैनेजर्स इस इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करते हैं, वो है TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब आप इनकी एक्सप्लेनेशन देख लो। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज मेनली यूज्ड बाय लाइन मैनेजर्स। ये आपको मैं समझा चुका हूं। लाइन मैनेजर्स आर लो लेवल मैनेजर्स हु हैव बीन असाइन्ड विद ए स्पेसिफिक जॉब। तो जो लाइन मैनेजर हैं वो लो लेवल के मैनेजर्स हैं जिनको कि कोई काम सौंप दिया कि भाई ये जैसे कंस्ट्रक्शन है, ये बिल्डिंग है, ये इसकी आपने कंस्ट्रक्शन का जिम्मा संभालना है, या जो इसमें लेंटर पड़ना है, लेंटर की जिम्मेवारी आपकी। फॉर एग्जांपल इन प्रोडक्शन लाइन, एग्जांपल देख लो कि जो प्रोडक्शन लाइन है, प्रोडक्शन लाइन का मतलब जहां पर माल मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई आपकी मशीन है, मशीन का सेट है, तो एक लाइन से, एक मशीन से दूसरी मशीन में, दूसरी से तीसरी में, इस तरीके से वो स्टेजेज में माल फाइनल प्रोडक्ट उसकी तैयार हो रही है, उसको प्रोडक्शन लाइन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इन प्रोडक्शन लाइन इफ देयर इज शेड्यूल्ड पावर कट, भाई अगर उसमें पावर कट हो गया, और इफ ए मशीन इज डाउन, या फिर कोई मशीन डाउन हो गई, और देयर बिकम्स ए डेफिशिएंसी ऑफ सम रॉ मटेरियल, या रॉ मटेरियल की कमी आ गई, देन हाउ टू पुट लेबर ऑन सम अदर जॉब। तो भाई जो लेबर है उसको कैसे काम पे लगाओगे, कौन से काम उससे उनसे करवाओगे। तो ये जो डिसीजंस हैं ये लाइन मैनेजर को लेने होते हैं। भाई लेबर खाली नहीं रहनी चाहिए,
या लीवर खाली ना रहे, या जो मटेरियल है वो खराब ना हो, है ना। तो इस टाइप के जो डिसीजंस हैं वो लाइन मैनेजर की जिम्मेदारी है। द फंक्शन ऑफ ए टीपीएस इज टू रिपोर्ट इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। तो टीपीएस क्या करता है? टीपीएस एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है जो कि जो इवेंट हो गई उसकी रिपोर्ट करने का काम टीपीएस करता है, ताकि रिपोर्टिंग हो जाए, ठीक टाइम पे पता लग जाए, तो भाई वो उसका कुछ इलाज या उसका जो अल्टरनेट सोल्यूशन है वो कर पाए। और अगर उसको पता ही नहीं लगेगा कि भाई क्या हो गया, तो फिर वो उसका क्या इलाज करेगा। ये है आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। दूसरा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं अपना लेक्चर। अब आपने इसमें से किसी ने कुछ पूछना है तो वो मेरे से पूछ ले। किसी बच्चे को कोई डाउट, सर कोई इसकी समस्या? पीडीएफ भेज सकते हाँ हैं? हाँ, यहाँ ये रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है, और ये मैं शेयर कर दूंगा। पहले भी मैंने शेयर किया था, आज भी करूंगा शेयर। नहीं सर, पीडीएफ पीडीएफ मिल सकता है क्या पीडीएफ? जो आपने पढ़ाया अभी? बेटा इसका कोई मैटर कहीं पे छपा तो हुआ नहीं है सच। ये तो मैं डिफरेंट बुक्स में से बड़ा फिल्टर करके उनको उसमें से निकाल निकाल के आपके लिए स्लाइड तैयार किए हैं, तो इसका मैं पीडीएफ कैसे दूंगा? ओके सर। इनको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार आप स्लाइड फिर से शो कर दो। हाँ, स्लाइड का हो तो मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ। ये जो प्रेजेंटेशन है ना मेरी, ये जो प्रेजेंटेशन है ये आगे से पूरी कंप्लीट इसको शेयर कर देता हूं। बोलो, इससे कुछ हेल्प हो जाएगी आपकी? सर थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, तो मैं इसकी जो है ना वो कर देता हूँ, इसको शेयर कर देता हूँ। इसकी वो बना के, क्या कहते हैं उसको, स्लाइड शो बना के उसको शेयर कर देता हूँ, उसको देखते रहना, ठीक है। और बोलो। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। हाँ, बस ये 1-2 लेक्चर का काम है, मतलब इस हफ्ते में मैं ये करा दूंगा। ये आपका MIS वाला जो टॉपिक है, डाटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला, इसके बाद इस यूनिट में रह जाएगा क्या था, इंटरनेट का, मतलब इंटरनेट का कुछ टॉपिक्स हैं, वो है तो सारी ऐसे ही बातें जनरल सी, कॉमन सी। लेकिन चलो, हमें जो लिखा हुआ मिल रहा है तो उसको हमें करना ही है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। सर प्रैक्टिकल कब तक जमा करानी है? प्रैक्टिकल कब तक जमा करानी है? कैसे जमा कराओगे? सर बाकी तो ऑनलाइन करा रहे हैं। चलो, मैं एक बार दूसरे जो सर है ना आपके, भारत भूषण सर, उनसे डिस्कस करके फिर बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, ये है आपकी यूनिट 3।